हिंसा मामले में मुसलमानों की जीत, 6 मुसलमानों को मिली जमानत, बीजेपी को झटका। तो वहीं दिल्ली दंगे में आरोपी साबित हुआ दिनेश यादव। दिनेश यादव को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। कोर्ट की कार्यवाही से तिलमिला उठे बीजेपी के नेता। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल साल 2020 में दिल्ली में हिंसा भड़की थी और दिल्ली हिंसा में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की जान गई थी और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी मुसलमानों की हुई थी। यहाँ तक कि दिल्ली दंगों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हाथ था, क्योंकि बीजेपी के नेता दिल्ली दंगों के दौरान खुलेआम गोली मारने और दंगा भड़काने की बात कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इस बीच दिल्ली दंगे में गिरफ्तार हुए 6 मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जो 6 मुसलमान दिल्ली दंगे के भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यूज पोर्टल मिल्लत टाइम्स ने अपनी खबर में छापा, दिल्ली हिंसा के एक मामले में हाई कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख समेत 6 लोगों को दी जमानत, यानी कि दिल्ली हिंसा मामले में 6 मुसलमानों की जमानत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हिंसा मामले में दिनेश यादव आरोपी साबित हुआ है। कोर्ट के अंदर दिनेश यादव पर यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे में इसका हाथ, और कोर्ट ने दिनेश यादव को एक नहीं बल्कि 5 साल की सजा सुनाई है। अमर उजाला ने भी इस खबर की जानकारी दी, लेकिन अब आप अमर उजाला की रिपोर्ट पर नजर डालिए। दिल्ली दंगा केस में पहली सजा, दिनेश यादव को 5 साल की जेल। एक घर में आग लगाने वाली दंगाइयों की भीड़ का था हिस्सा। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई। पिछले महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने उसे घर में आग लगाने वाली दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया था। दंगों के मामले में यह पहली सजा है। यादव को 12,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है, यानी कि दिनेश यादव ने भीड़ के साथ मिलकर एक घर को पूरी तरह से जला दिया था। इस मामले में दिनेश यादव को 5 साल की सजा मिली है और 6 मुसलमानों को जमानत मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे लागू। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी वादे और जनता को हक में करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। चुनावों की रेस में हर पार्टी आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले पुरानी पेंशन योजना प्रणाली बहाल कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि लंबे साल से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। एनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले पुरानी पेंशन योजना प्रणाली बहाल कर दी जाएगी। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए जरूरी धन का भी इंतजाम करेंगे। इससे करीब 12 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने घोषणा की कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की पूरी व्यवस्था भी करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू किया जाएगा और इसके लिए अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार के प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, इसके बाद ही फैसला करूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी।